कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समंदर के किनारे पड़ी हुई होती है। उस लड़की का नाम जेनिफर होता है और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ समुद्र में घूमने आई थी, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से इनकी बोट पानी में डूब गई और ये सिर्फ अकेली ही बची है यहाँ पर। और वो समुद्री लहरियों की वजह से इस किनारे तक आकर पहुंची है और उसे कुछ भी नहीं पता कि वो अब तक कहाँ है। अभी वो देखती है कि उसका साथी एक किनारे पर पड़ा हुआ है। वो उसके पास आती है और उसे पानी से बाहर निकालती है और वो बहुत ही जख्मी होता है। जेनिफर उसके जख्म देखकर जंगल में से पानी लेने जाती है। उसे वहाँ पर एक नारियल मिला था, लेकिन नारियल को चीरकर उसमें से पानी निकालने के लिए इनके पास चाकू नहीं था। फिर जेनिफर उसे पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है। अब ये लेकर वो अपने साथी की तरफ जाती है तो वहाँ वो पाती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उन्हें बहुत ही दुख होता है और ये समझ जाती है कि ये पूरा आइलैंड वीरान है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी एक बार फिर से वो जंगल के अंदर जाती है। वहाँ पर उन्हें पेड़ पे टंगा हुआ एक बैग दिखाई देता है। वो उस बैग के पास जाती है और जैसे उस बैग में देखती है तो पाती है कि वहाँ पर कुछ मेडिसिन भी पड़ी हुई है, साथ ही यहाँ पर और भी सामान पड़ा हुआ है। वो उस मेडिसिन की डेट चेक करती है तो पाती है कि सन 1999 का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई आया है और वो यहाँ से वापस नहीं गया। और जेनिफर को भी ये सारी बात समझ में आ गई थी और वहाँ पर वो और भी सामान ढूंढती है और वो जंगल को और भी एक्सप्लोर करने के लिए जंगल के अंदर जाती है ताकि वो उस जंगल के बारे में डिटेल्स ले सके। वो जैसे जंगल के अंदर जाती है तो उन्हें गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाती है और वो पेड़ काफी ज्यादा मजबूत था। जो पेड़ शायद यहाँ पर कई साल पहले गिरा था और वो पेड़ अंदर से पूरी तरह से खोखला था। अभी यहाँ पर रात हो चुकी है। वहाँ पर काफी तेज बारिश पड़ रही होती है और वो पेड़ के पत्तों के नीचे पूरी रात गुजारती है। सुबह जैसे होती है तो वो समुद्र का किनारा लेकर एक जगह पर जा रही होती है। वहाँ पर उन्हें कुछ कब्रें दिखाई देती है। वो वहाँ पर अपने साथी को भी दफन कर देती है। साथ ही वहाँ पर उसे समुद्र के किनारे कुछ मछलियाँ भी मिलती है, जिस मछलियों के ऊपर काफी बुरी तरह से नाखूनों के निशान थे, लेकिन जेनिफर उस निशानों पर ध्यान नहीं देती। उसे सिर्फ भूख लगी थी और वो उन मछलियों को खाती है। जेनिफर को यह पूरा अंदाजा था कि इनके लिए यहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जरूर आएगा इन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन पूरा दिन गुजरने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आता जेनिफर के लिए। अभी यहाँ पर फिर से रात हो चुकी है। फिर वहाँ पर जेनिफर रात गुजारती है। अगली सुबह वो जैसे उठती है, वो जैसे अपने दोस्त के कब्र के पास जाती है तो वो पाती है कि उसके दोस्त की यहाँ पर डेड बॉडी नहीं है। साथ ही उस जगह पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है, जिसको देखकर जेनिफर पूरी तरह से डर चुकी है। वो समझ जाती है कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई जरूर खतरनाक जानवर है। अब वो उस खतरनाक जानवर से सामना करने के लिए वहाँ पर एक लकड़ी से हथियार बनाती है ताकि वो जब भी इनकी तरफ जानवर आए तो वो उन्हें लकड़ी से मारे। रात होने वाली थी और वो एक जगह पर बैठ के उस जानवर का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह उठती है तो पाती है कि समंदर में कोई चीज तैर रही है। जेनिफर तैरते तैरते उस चीज तक पहुंच जाती है जो कि एक सूटकेस होता है। वो वहाँ से अपना सूटकेस जैसे ले आ रही थी तो उन्हें समंदर के तैर में एक बड़ा सा होल दिखाई दिया और वो काफी ज्यादा बड़ा होल होता है और वो समंदर के तैर में था। लेकिन जेनिफर इस होल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर जाकर जैसे सूट बॉक्स को ओपन करती है, उसमें कुछ कपड़े होते हैं, साथ में उसमें कुछ तस्वीरें होती है। फिर जेनिफर उन कपड़ों को पहन लेती है। अब रात को वो वहाँ पर आग लगाकर बैठी हुई होती है, लेकिन उसे इस बात का जरूर डर है कि वो जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर बाहर की तरफ जाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उनको अंधेरे की वजह से नहीं देखता और वो वहाँ से चला जाता है। जेनिफर को वहाँ पर कुछ अजीब से चीखें सुनाई देती है। वो वहाँ पर चुप होकर उन चीखों को सुनने लगती है। वो अजीब सा जीव इनकी चारों तरफ घूमता है, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाता और वो अजीब सा जीव वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर उठती है तो वो समझ जाती है कि ये अजीब सा जीव बहुत ही खतरनाक है। फिर जेनिफर ये डिसाइड करती है कि वो आज किसी भी तरह साइलेंट को छोड़कर यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि ये जानती थी कि अगर वो रात तक यहाँ पर रुकी तो वो अजीब सा जीव इनको मार देगा। वो वहाँ से सूटकेस लेकर समुद्र की तरफ निकल जाती है, लेकिन वो जैसे उस सूटकेस के
के ऊपर चढ़ती है तो सूटकेस का ढक्कन खुल जाता है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। रात होने से पहले वो उस खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है और वहाँ पर छुप जाती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि रात होने के बाद वहाँ पर वो अजीब सा जीव आएगा। और ये बात सोचते सोचते उनको वहाँ पर नींद लग जाती है और वो खोखले पेड़ के अंदर सो जाती है। तभी आधी रात को उनको कुछ हलचल बाहर से सुनाई दी। असल में उस अजीब से जीव को पता चल गया था कि वो पेड़ के अंदर छुपी हुई है। वो पेड़ पर कई बार हमला करता है, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत होता है, वो पेड़ नहीं टूटता और वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर उस पेड़ से बाहर आती है। वो देखती है कि उस अजीब से जीव ने उस पेड़ को बहुत नुकसान पहुँचाया है और उन्हें यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई थी कि वो अजीब सा जीव सिर्फ रात को यहाँ पर आता है, दिन को वो नहीं निकलता। अब जेनिफर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो समुद्र में से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ती है, जिसे वो पेड़ पर लटका देती है कि वो अजीब सा जीव उनकी तरफ आए तो वो वहाँ से मछली लेकर फिर वहाँ से चला जाए। और ऐसा ही होता है, वो छुपकर से उस पेड़ से देख रही होती है। तभी वो अजीब सा जीव वहाँ पर आता है और मछली को लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जेनिफर ने पहली बार उस अजीब से जीव को देखा था। वो बहुत ही खतरनाक जीव है। वो पूरी रात जेनिफर छुप के उस पेड़ के अंदर गुजारती है। अगली सुबह जेनिफर रात को सोने के लिए अपने लिए पेड़ पर बिस्तर बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने उस अजीब से जीव की हाइट को देख लिया था और उस पेड़ पर वो अपना बिस्तर बना लेती है। और उन्हें यहाँ पर 7 दिन और 7 रातें यहाँ पर हो चुकी है। अभी रात को सो रही होती है, तभी वहाँ पर वो अजीब सा जीव फिर से आता है और वो जेनिफर के ऊपर हमला कर देता है। वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिरती है और वो तेजी से समंदर के किनारे भाग रही थी और वो अजीब सा जीव भी उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। फिर जेनिफर उस समुद्र के किनारे से वो लकड़ी लेती है जो कि इन्होंने इन्हीं के लिए बनाई थी और वो उस अजीब से जीव पर उस लकड़ी से काफी ज्यादा अटैक करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। जेनिफर भी वहाँ से भागकर पेड़ के ऊपर चली जाती है और वो वहाँ पर पूरी रात बैठकर गुजारती है। अगली सुबह उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक राफ्ट दिखाई देती है। वो उस राफ्ट के पास जाती है तो वहाँ पर बात यह है कि वो उन्हीं के ही 2 फ्रेंड्स है जो कि समुद्री तूफान की वजह से यहाँ पर फंस चुके थे और वो दोनों पिछले 7 दिनों से इसी राफ्ट पर इसी समुद्र में फंसे हुए हैं। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड और अपने फ्रेंड के लिए वहाँ पर मछली पकाती है। जेनिफर उन दोनों को सब कुछ बताती है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है और उन्हें ये भी बताती है कि यहाँ पर एक अजीब सा जीव रहता है जो कि रात को निकलता है, वो दिन को कभी भी नहीं निकलता। उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जेनिफर मजाक कर रही है। जेनिफर उनको ये भी बताती है कि हमारा एक साथी पहले ही यहाँ पर मर चुका है। वो कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा दिन को ही, अगर हम यहाँ पर रात ठहरे वो अजीब सा जीव हम तीनों को मार देगा। लेकिन उन्हीं की एक फ्रेंड्स होती है जो कि उनको कहती है कि हम पिछले 7 दिनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हम फिर से समंदर के अंदर नहीं जाना चाहते, हम यहीं पर ही रहेंगे। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उन्हें काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन वो भी उनकी बातों में नहीं आता। वो ये समझ रहा है कि जेनिफर सिर्फ उनसे मजाक कर रही है, लेकिन जेनिफर ये डिसाइड करती है कि जब भी इनको मौका मिलेगा तो उनकी वहाँ से राफ्ट लेगी और समुद्र के अंदर निकल जाएगी। रात को ये तीनों एक पेड़ पर बैठे होते हैं। तभी उन्हें उस अजीब जीव की चीखें सुनाई देती है। जेनिफर उन्हें चुपके से कहती है कि ये चीखें उस अजीब से जीव की है। जेनिफर की फ्रेंड्स उसके बातों से तंग आकर उस पेड़ से नीचे उतर जाती है और समंदर के किनारे टहलने लगती है। जेनिफर का बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं होता है और कहता है कि तुमने हमें यहाँ पर धोखा दिया है। तभी उन्हें अपने फ्रेंड्स की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जेनिफर का बॉयफ्रेंड वहाँ से जलती हुई लकड़ी लेकर समंदर के किनारे तेजी से जाता है, जहाँ पर उनके सामने सच में वो अजीब सा जीव होता है। वो अजीब सा जीव जेनिफर के बॉयफ्रेंड को बहुत दूर फेंक देता है। अजीब जीव ने उनकी फ्रेंड को मार दिया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जेनिफर का बॉयफ्रेंड इतना उस जीव को देखकर डर चुका है कि वो डर की वजह से पेड़ के नीचे ही नहीं आता। जेनिफर उन्हें कहती है कि वो जीव सिर्फ रात को निकलता है, दिन को वो जीव कभी भी नहीं निकलता। जेनिफर का बॉयफ्रेंड पूरी बात समझ जाता है और वो भी यहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए वो खाने के लिए बहुत ज्यादा मछलियाँ जमा करते हैं वहाँ पर। इसके बाद वो वहाँ पर खाने और पीने का सारा सामान लेते हैं और वो सामान उस राफ्ट के अंदर रखते हैं और रात होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज पहली बार वो जीव समंदर के अंदर आ गया और जेनिफर को वो नीचे से पकड़ता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अजीब सा जीव जेनिफर को उस होल में ले जाता है जो कि हमने पहले देखा था। जेनिफर के पास एक छोटा सा चाकू होता है और उस चाकू से उस अजीब से जीव पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो जीव उन्हें छोड़ लेता है। तभी वहाँ पर उनका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है।
और वो जीव चोट की वजह से जेनिफर को छोड़ लेता है और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर उस हॉल के अंदर चला जाता है और जेनिफर इस तरह अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। फिर जेनिफर कैसे भी करके समंदर के किनारे आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपनी सभी दोस्तों को उस आइलैंड पर खो दिया था। उसके पास एक डायरी होती है जिसके बाद उस जीव की सारी डिटेल्स डायरी में लिखती है ताकि जब कभी भी इस आइलैंड पर कोई आए तो वो डायरी ये देखें, फिर वो वहाँ से जल्द ही चले जाएं। अब रात हो चुकी है और वो अजीब समंदर से बाहर निकलता है। फिर जेनिफर उस जंगल को आग लगा लेती है, जिसके बाद वो अजीब उस आग में फंस जाता है। इसके बाद वो लकड़ी के भाले से और चाकू से कई बार उस अजीब से जीव पर हमला करती है। वो अजीब सा जीव भी उनकी तरफ काफी ज्यादा हमला करता है। ये दोनों के दोनों पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और वो जेनिफर को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था। तभी वो अपने लकड़ी के भाले से उसके हार्ट पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही मर जाता है। वो उस अजीब से जीव के सर को अपने पास रखना चाहती थी ताकि वो सबको दिखाए इसके सर। वो उस अजीब से जीव का सर लेकर अपने राफ्ट की तरफ निकल जाती है, मतलब कि अब वो यहाँ से निकल जाएगी। दोस्तों इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।